हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोएम जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ सिसिलिया's डे, जो कि जॉन ड्रायडन के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम के अंदर म्यूज़िक के बारे में बताया गया कि म्यूज़िक में कितनी पावर होती है। जो म्यूज़िक है उसी ने क्या है कि इस यूनिवर्स को बनाया है, और एक दिन इस म्यूज़िक के कारण ये यूनिवर्स है जो वो ख़त्म भी हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं पोएम। फ्रॉम हारमोनी, फ्रॉम हेवनली हारमोनी। हारमोनी का मतलब यहाँ पर म्यूज़िक से है कि म्यूज़िक से, हेवनली मीन्स दैवीय, हारमोनी मीन्स म्यूज़िक, दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगन, कि ये जो म्यूज़िक है ना, इसी से ही ये यूनिवर्स है जो वो बनना शुरू हुआ है। वैन नेचर अंडरनीथ अ हीप ऑफ जर्रिंग एटम्स ले, नेचर प्रकृति अंडरनीथ अ हीप, कि वो एक ढेर के नीचे दबी हुई है। अब कौन से ढेर के नीचे? ऑफ जरिंग एटम्स ले। जरिंग का मतलब होता है बिखरे हुए, एटम्स ले, कि जो बिखरे हुए एटम्स है ना, उसके ढेर के नीचे ये जो प्रकृति है वो दबी हुई है। एंड कुड नॉट हीव हर हेड, और वो इस ढेर में से अपना जो हेड है वो बाहर नहीं निकाल पा रही है। द ट्यूनफुल म्यूज़िक वाज हेयर्ड फ्रॉम हाई, और जब उसने ऊपर से एक ट्यूनफुल म्यूज़िक, यानी कि एक ट्यूनफुल वॉइस का मीन्स है कि जो म्यूज़िक की आवाज़ जब उसने सुनी, अराइज ये मोर देन डेड, कि ये जो म्यूज़िक की आवाज़ ऐसी है कि जो मरे हुए हैं उनको भी जिंदा कर सकती है। तो ये जो लाइन है अराइज ये मोर देन डेड, कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है, तो यहाँ पर पैराडॉक्स का यूज़ हुआ है कि वो कह रही है कि जो प्रकृति है पहले क्या है कि वो एक ढेर के नीचे दबी हुई थी। फिर क्या हुआ कि उसने इस म्यूज़िक को सुना। जैसे इस म्यूज़िक को सुना तो इस म्यूज़िक में इतनी पावर है कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर दे। तो इस तरीके से ये जो म्यूज़िक है उसमें इतनी पावर है कि उसी ने क्या है कि इस यूनिवर्स को फ्रेम किया है। देन कोल्ड एंड हॉट, मॉइस्ट एंड ड्राई, इन ऑर्डर टू देयर स्टेशन लिव, यानी कि ये जो म्यूज़िक है ना, इसी के कारण प्रकृति बनी है, जिसमें हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट, ड्राई, सब मिक्सचर जो है प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो सब इसी म्यूज़िक के कारण क्या है फ्रेम होना शुरू हुआ है। एंड म्यूज़िक पावर्स ओबे, यानी कि जो म्यूज़िक की पावर है ना, ये बहुत पावरफुल है। ये इतनी पावरफुल है कि इसने यूनिवर्स बना दिया, नेचर बना दिया। नेचर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इन ऑर्डर टू देयर स्टेशन लीव एंड म्यूज़िक पावर्स ओबे, कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब म्यूज़िक के कारण हो रही है। फ्रॉम हारमोनी एंड हेवनली, फ्रॉम हेवनली हारमोनी, कि ये जो म्यूज़िक है जो ऊपर से यानी कि हेवन से ये जो म्यूज़िक आ रहा है, दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगन, इसी से क्या है कि ये जो यूनिवर्स है वो बनना शुरू हुआ है। फ्रॉम हारमोनी टू हारमोनी, इसी म्यूज़िक की वजह से थ्रू ऑल द कंपास ऑफ द नोट इट्स रन, कि ये जो नोट्स हैं, नोट्स होते हैं म्यूज़िक के जो भी धुन होते हैं, सुर लय ताल धुन, वो क्या है कि हर एक जगह पर फैल रही है। द डायपर्सन क्लोजिंग फुल इन मैन, और इससे क्या हो रहा है कि जो मैन बना है, ठीक है, जो भी प्रकृति डेवलप हुई है वो सब इसी नोट्स के कारण हुई है। जहाँ जहाँ ये नोट्स जा रहे हैं वहाँ वहाँ पे नेचर उतनी डेवलप होती जा रही है। इसके बाद सेकंड स्टैंजा है व्हाट पैशंस कैन नॉट म्यूज़िक रेज एंड क्वेल। यहाँ पर म्यूज़िक की पावर के बारे में बताते हुए कहा है कि जो म्यूज़िक है ना, जो ये पैशन है म्यूज़िक का, ये क्या है कि किसी भी चीज़ को रेज मीन्स बढ़ा भी सकता है, उठा भी सकता है, क्वेल शांत भी कर सकता है। वैन जुबेल स्टक द कॉडेड शेल, जुबेल एक यानी कि मतलब बाइबल में है पर्सन, इन्होंने क्या है कि कॉडेड शेल बजाई थी। हिज लिसनिंग ब्रेदन स्टूड अराउंड, जब इनकी ये शैल की आवाज़ सुनी गई तब इनके आसपास जितने भी ब्रीदन यानी कि जो भी भाई बंधु थे, जितने भी आसपास के लोग थे, वो सभी क्या है कि इसके पास आकर इसके चारों तरफ खड़े हो गए। एंड वंडरिंग, और वो हैरान रह गए। ऑन देयर फेसिस फेल टू वर्शिप दैट सेलेशियल साउंड, उनका जो फेस है ना वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो एक पूजा करें इस साउंड की, वो इतने ज़्यादा उस साउंड में मंत्रमुग्ध हो गए थे। लेस देन अ गॉड दे थॉट देयर कुड नॉट ड्वेल, वो ये कह रहे हैं कि ये जो म्यूज़िक का साउंड है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान से कम नहीं है ये म्यूज़िक का साउंड। विद इन द होलो ऑफ दैट शेल, इसमें क्या कहा गया कि यहाँ पे जो लास्ट लाइन है दे थॉट देयर कुड नॉट ड्वेल, कि वो रह नहीं सकते हैं विद इन द होलो ऑफ दैट शेल, कि ये जो म्यूज़िक है ये कहाँ पर है, उस शेल के अंदर, और वो जो शेल है वो कैसा है, होलो, खोखला है। दैट स्पोक सो स्वीटली सो वेल, यानी कि
वो जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत अच्छी है। वॉट पैशन कैन नॉट म्यूज़िक रेज एंड ड्वेल, कि जो म्यूज़िक है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको उठा नहीं सकता और किसी को शांत नहीं कर सकता। अगर आपको भी मतलब फ़ील हुआ हो, जैसे आप कभी म्यूज़िक सुनते हो, तो कभी कभी तो म्यूज़िक में कुछ ऐसे म्यूज़िक होते हैं जिसको सुनने से ना बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाती है, जोश बढ़ जाता है। और कुछ दुख भरे सैड सॉन्ग ऐसे होते हैं जिससे क्या है कि सब कुछ शांत हो जाता है, तो उसके बारे में है। थर्ड स्टैंजा ट्रम्पेट के बारे में बताया गया है। द ट्रम्पेट्स लाउड क्लेंजर एक्साइट अस टू आर्म, जो ट्रम्पेट का साउंड होता है ना वो ऐसा है कि एक्साइट कर देता है, एक उत्साह भर देता है, किसके लिए? टू आर्म, हथियार उठा लेने के लिए। विथ श्रिल नोट्स ऑफ एंगर एंड मॉर्टल अलार्म्स, कि जब वो ट्रम्पेट बजता है ना तो उससे क्या होता है कि उसके जो श्रिल साउंड, ट्रम्पेट का जो साउंड है वो कैसा है? श्रिल है। नोट्स मीन्स धुन, उसकी जो धुन है वो कैसी है? श्रिल, तीखी है, जिससे क्या है एक अंदर उत्साह, गुस्सा, मोर्टल अलार्म की युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपने सुना होगा जब पहले युद्ध होते थे तो वो ढप 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 ऐसे करके साउंड आता था, जिससे कि एक उत्साह आ जाता है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं वो चीज़। द डबल 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 बीट ऑफ द थंडरिंग ड्रम, इसमें से एक बीट आती है, आवाज़ आती है। वो बीट किस चीज़ के? डब ढप ढप ऐसे करके। ऑफ द थंडरिंग ड्रम, जब ड्रम को बजाया जाता था तब ये आवाज़ आती थी। क्राइज हाक द वॉइस कम, और ये जो ड्रम था, इसकी जो साउंड थी, ये क्या बताती थी कि जो दुश्मन है वो पास आ रहे हैं। चार्ज चार्ज, हमला करो हमला करो। दिस टू लेट टू रिट्रीट, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, कि अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं, अब दुश्मन सामने है और हमें क्या है? लड़ना है। नेक्स्ट स्टैंजा है द सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट, फ्लूट मीन्स बांसुरी, कि ये जो फ्लूट है इसकी साउंड कैसी है? सॉफ्ट है, और ये क्या कर रही होती है? कंप्लेनिंग। इन डाइंग नोट्स डिस्कवर द वॉइस ऑफ होपलेस लवर, कि ये जो फ्लूट है इसके जो नोट्स हैं, इसकी जो धुन है वो किससे रिलेट कर रही है? होपलेस लवर से, उसके दुख से, कि जो होपलेस लवर है उसका जो दुख है वो हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, या वो किससे होगा? फ्लूट की साउंड से। जब हम फ्लूट की साउंड सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि इसमें से निकलने वाली जो धुन है वो किसकी है? होपलेस लवर की फीलिंग है। हुज डर्स इज विस्पर बाय द वेबलिंग ल्यूट, कि जो ल्यूट है उससे, वेबलिंग का मतलब होता है मंद मंद, कि जो ल्यूट है उसे ये जो आवाज़ आ रही है मंद मंद, वो क्या है? कि होपलेस लवर है जो, यानी कि एक ऐसा लवर जिसकी उम्मीदें टूट गई हैं, उसके बिलव्ड उसको रिजेक्ट कर गई है, छोड़ गई है, उसका जो डर्स है, दुख है, वो इस ल्यूट से आ रहा है। इस तरीके से ये 4 स्टैंजा की समरी थी। आई होप आपको ये समरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट के जो स्टैंजा है उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।